ओके, आपने सारे जो हैंड्स है वो डाउन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एरे क्या है, व्हाटएवर एनीथिंग। एरे के पहले अपन ने स्ट्रिंग पढ़ा था, स्ट्रिंग खत्म हो गया था, फिर एरे सीखा था। एरे में कैसे अपन इंडेक्स से टारगेट करते हैं, एरे को कैसे इटरेट करते हैं, एरे में कैसे लूप लगाते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, सब कुछ अपन ने एरे में लगाया था और एरे को इटरेट करके सब किया था। फिर अपन ट्रांसलेट हो गए थे फंक्शन पे। मेरे को पता है तब तक अपन फंक्शन में ट्रांसफर हो गए थे। तो फंक्शन में क्या सीन था अपन देखते हैं। डन। तो यस, अभी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। या ओके, तो स्ट्रिंग एरे सब कुछ खत्म हो गया था। एरे क्या है, व्हाटएवर, सब कुछ एरे के बारे में भी खत्म हो गया था। फंक्शन क्या होते हैं वो भी अपन ने पढ़ रहे थे। फंक्शन प्रिंट कैसे करते हैं, फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होती है, पैरामीटर क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, वो सब कुछ अपन ने पढ़ा था। फंक्शन का मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आता है एरो फंक्शन, वो भी अपन ने पढ़ा था कि एरो फंक्शन क्या होता है। आज सारा कोड एरो फंक्शन का है कि एरो फंक्शन में नॉर्मली आप ब्रेसिस पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज और ये साइन लगा के आप कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज में फंक्शन कीवर्ड बिना फंक्शन कीवर्ड से लिख सकते हैं। दैट इज द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। अपन वो ऐसे जावा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का यूज करके फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज करके अपन एरो फंक्शन बनाएंगे। वो एरो फंक्शन भी अपन ने बनाया। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है नॉट डॉट टीएक्सटी के अंदर। यस, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन लॉजिक, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन सिंटैक्स, सब कुछ अपन ने पढ़ लिया था। फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होता है, रिटर्न की हुई वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल भी अपन करवा सकते हैं। अपन ने वो भी पढ़ा था कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल में लेट एक्स बराबर तो अंदर फंक्शन के अंदर प्रिंट होते हैं, बाहर प्रिंट करते हैं कोई एक्स या वाई की वैल्यू तो वो नहीं प्रिंट होती, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो डिक्लेयर किए वेरिएबल सारे लोकल में कंसिडर होंगे, बाहर किए गए ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गए। इसलिए अपन ने किया था कि जो ऐसा सिनेरियो है तब क्या करेंगे, अपन रिटर्न करेंगे, रिटर्न से करके फंक्शन में से ओके डन। ओके, फिर अपन ने फंक्शन में एरो फंक्शन भी खत्म हो गया। फिर अपन ने स्टार्ट करना था आई थिंक सिंटैक्स मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी, कॉल बैक। कॉल बैक फंक्शन समझेंगे, वो आज का मेन टॉपिक रहेगा। कॉल बैक किसको बोलते हैं, कोई मेरे को बता सकता है कॉल बैक फंक्शन क्या है? रिटर्न करवा માટે કોઈ એક વેલ્યू ફરીથી कॉल करवा માટે एक बार कॉल आता है किसी का, अपन रिसीव करते हैं या नहीं रिसीव करते, फिर उसको फिर से कॉल करते हैं, तो टेक्निकली क्या बोलते हैं, कॉल बैक किया। ऐसे ही कॉल बैक फंक्शन का मीनिंग क्या है कि एक बार फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और दूसरी बार वही फंक्शन में दूसरा फंक्शन पास करते हैं, जिसी को कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। लाइक है कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि समझो कि प्रिंट वैल्यू नाम का कोई फंक्शन है आपका, ऑलरेडी आपने बना दिया है ऐसा कोई फंक्शन, उसके अंदर आप दूसरा फंक्शन पास करते हो, तो जो दूसरा फंक्शन जो पास करते हो फंक्शन विद इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हो, उसको ही कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। कोई बोले कॉल बैक फंक्शन क्या है, तो सर जी के फंक्शन के पैरेंथेसिस में अपन आर्ग्यूमेंट, मैंने बोला था कि फंक्शन के नीचे होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है, ऊपर कॉल होता है तो पैरामीटर कंसिडर होता है। तो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर में अपन फंक्शन ही पूरा दूसरा फंक्शन पास कर देते हैं, तो उसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। अब समझते हैं कॉल बैक फंक्शन यूज क्यों होता है। फंक्शन है ना, तो फंक्शन वन डॉट जेएस कर देते हैं और अपन उसको HTML से बाइंड कर देते हैं। डन, रेडी। तो देखते हैं अपन आगे सब कुछ सीखेंगे कि ब्राउजर पे लोड कैसे करते हैं पूरा डेटा, क्योंकि अपन टेक्निकली आना चाहिए। अब सब आ जाए फिर तो क्या है, जो कंसोल में सीखा है वो अपन ब्राउजर पे कैसे ले जाए वो सीखेंगे। वो वेब पेज पे ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, ये मेनू जो मैंने आइटम सिलेक्ट किया है भाई, ये रेसिपी में से इतनी इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, उसे प्राइस कंसिडर होना चाहिए, वो अपन बैकएंड में अभी कंसोल में सीख रहे हैं भाई। फिल्टर करना है, किसी ने ये डेटा लिया वो डेटा वो सीखेंगे, फिर वो लॉजिक ब्राउजर पे सीखेंगे। अभी 1 वीक तो आई थिंक चलेगी जावास्क्रिप्ट, क्योंकि अभी पूरा ब्राउजर दैट मींस डोम बाकी है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या कॉल बैक फंक्शन,
कॉल बैक फंक्शन अपन ब्राउजर पे index.html रन करते हैं कि क्या आता है, function1.js लोड हुई या नहीं। ओके, डन। तो यस, कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, दैट मींस function1.js लोड हो गई है। क्या है फंक्शन? तो अपन नॉर्मल एरो फंक्शन बनाते हो, आपको पता था कॉन्स्ट कीवर्ड से सम नाम का फंक्शन बनाएंगे, कोई वेरिएबल सम ले लिया, और फंक्शन एरो फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, ऐसा ऐसा ऐसा, डन। ये तो वेरिएबल का नाम है जिसमें ये पूरा फंक्शन क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, बरोबर। अब फंक्शन में क्या करना है, एडिशन करना है। तो ए कॉमा बी ले लेते हैं अपन। तो कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, अपन पैरामीटर में से कॉल करवाएंगे फंक्शन 3,2। 5 आ गया। एरो फंक्शन पता चला किसी को? ये कौन सा फंक्शन है, सम। दैट मीन्स आप उसका नाम कैल्क भी रख सकते हैं, कैल्क दैट मीन्स कैलकुलेटर, डन। अब समझो कि इससे पहले मेरे को कोई और फंक्शन बनाना है। क्या बनाएंगे फंक्शन कि लाइक ये समझो कि मैं कोई एरे ले लेता हूँ, लेट से ARR, बरोबर, अथवा नंबर्स नाम का कोई एरे लेता हूँ, नम्स, उसमें 1 2 3 4 7। कॉल बैक फंक्शन कब यूज करेंगे, जब उसके साथ फॉर ईच मेथड होगी। अब मैं आपको फॉर ईच मेथड पे ले जाता हूँ। फॉर ईच मेथड है क्या, आपने सारे लूप पढ़े, फॉर, डू वाइल, वाइल, फॉर इन एंड फॉर ऑफ, ये सारे लूप अपन ने पढ़े। तो मैंने बोला था कि समझो कि कोई स्ट्रिंग है, लाइक ABC स्ट्रिंग है, उसको मेरे को अपर केस में करना है, तो उसकी मेथड है अपर केस। इसको क्या बोलते हैं, इनबिल्ट मेथड बोलते हैं, जो जावास्क्रिप्ट देता है। वैसे ही अपन क्या करेंगे कि मेथड बनाएंगे, और जावा, अब समझो कि मेरे को आपका ऐसा करना है कि एरे है, अब एरे को मेरे को अपर केस में करना है, तो मैं ऐसे थोड़ी ना कर सकता हूँ कि टू अपर केस, ऐसे कर सकता हूँ। नम्स डॉट अपर केस इज नॉट अ फंक्शन। वो बोलेगा आपको कोई स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, और लेट से कोई वेरिएबल ए में ये वैल्यू असाइन कर दी और लॉक कर दिया ए। तो आप स्ट्रिंग को अपर केस मेथड लगा सकते हो, एरे को नहीं लगा सकते, सॉरी। तो वो आप स्ट्रिंग को ही लगा सकते हो, एरे को नहीं लगा सकते। इसीलिए अब समझो कि ऐसी सारी मेथड मेरे को स्ट्रिंग के लिए तो इंप्लीमेंट हो गई, बट मेरे एरे के लिए क्या, एरे के लिए एक स्पेशल मेथड आती है जिसको बोलते हैं फॉर ईच लूप, जो एक एक एलिमेंट इटरेट करता है। अपन ने पहले एरे को इटरेट करना कैसे सीखा, फॉर लेंथ तक जा, सारे वैल्यू दे दे। फॉर इन फॉर ऑफ लूप क्या करता था, इंडेक्स पे जाके वैल्यू रिटर्न करता था, पर फॉर ईच ऐसा नहीं है। फॉर ईच में कमांड दो, काम हो जाएगा, नम्स डॉट फॉर ईच। फॉर ईच क्या फॉलो करता है पता है, आप मेरे में लॉजिक डालो ही नहीं कि यहां तक जा, यहां तक जा, मेरे अंदर फंक्शन डालो। अब आप ऐसे भी फंक्शन बना सकते हो कि फंक्शन प्रिंट एरे, अपन को 1 2 3 प्रिंट करना है तो प्रिंट एरे भी डाल सकते हो, ऐसा फंक्शन बना सकते हो। और मैंने बोला था फॉर ईच एक फंक्शन है, फंक्शन विद इन फंक्शन, दैट मींस ये क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन। अपन फॉर ईच में क्या बनाएंगे, कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाना, जिसको कॉल बैक फंक्शन बनाना बोलते हैं। फॉर ईच तो मेथड है, मेथड वन टाइप ऑफ फंक्शन हुआ, और फंक्शन के पैरेंथेसिस में मैंने दूसरा फंक्शन बना दिया कि प्रिंट एरे, ऊपर का जो नम्स है मेरे को प्रिंट करना है, अथवा प्रिंट नम्स। कन्वेंशन फॉलो करते हैं जिससे अपन को आइडिया आ जाएगा। ओके, डन। अब इसमें क्या करेंगे, तो प्रिंट नम्स है तो कंसोल लॉग नम्स, पता कैसे चलेगा कि नम्स है, तो इधर कुछ आर्गुमेंट तो लेना पड़ेगा। समझो इधर से नम से कोई वैल्यू आ रही है, तो यहाँ कुछ नाम से एग्जिस्ट तो करनी पड़ेगी ना पैरामीटर में, तो अपन ए नाम से लेते हैं और लॉग ए कर देते हैं। आई थिंक नहीं होगा, एरो फंक्शन से होगा, डन। ये सारी वैल्यू प्रिंट हो गई। कैसे हुई, किसी को आइडिया है? कि मैंने बोला नम्स पे जाए, वो सारा एरे लेके आ गया। उसमें फॉर ईच ने क्या किया कि फॉर ईच बोल रहा है कि मैं क्या करूं अब, तो मैंने उसको अंदर ऐसा लॉजिक दिया कि तू कॉल बैक फंक्शन कर।
फंक्शन बनाया कि जे तेरी वैल्यू आ रही है, मैं ए नाम से एज्यूम कर रहा हूं, मैं मेरे नाम से भी एज्यूम कर सकता हूँ, ऊपर से जो वैल्यू आ रही है, कुछ भी वैल्यू है, नाम कुछ भी रख दो, बिना डिक्लेरेशन हो जाए, क्योंकि पैरामीटर का नाम कुछ भी दे सकते हो। आ गया, यहां से जो वैल्यू आ रही है उसको फर्स्ट ले और इसको प्रिंट कर, फिर से फॉर ईच दूसरी इंडेक्स पे जाएगा, तीसरी इंडेक्स, फॉर ईच इंडेक्स पे रमता है, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। जब 10 इंडेक्स खत्म हो जाएगी तो वो इनबिल्ट चेक कर देगा कि इसकी लेंथ खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, nums डॉट फॉर ईच मेथड। डॉट फॉर ईच मेथड जिसने बनाया उसने चेक कर दिया होगा कि इसकी लेंथ तक जाना है, एक एक इंडेक्स रिटर्न करना है, और कशुद नहीं फॉर ईच यूज करो होगा। पर अपन ये कैसा लग रहा है कि ऐसा फंक्शन केवल लिखने का और प्रिंट करने का, और ये देखो यहां तक तो फॉर ईच आपको आइडिया है, बरोबर। पर अपन एरो फंक्शन से कैसे करें, एरो फंक्शन से, एरो फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, ऐसा ऐसा और ऐसा, डन, लॉग डन। अब इसमें भी कुछ भी वैल्यू लिखते हैं, ए लिखते हैं, अथवा अदरवाइज वैल्यू कीवर्ड लिखते हैं, कुछ भी लिखो, नॉर्मल एरो फंक्शन से हो गया है। देखो सिंटेक्स किसी को आइडिया आ रहा है एरो फंक्शन का? यहां तक तो था, यहां तक तो सबको आइडिया है ही। फंक्शन लिखा, प्रिंट एरे लिखा था, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। पर मैंने पहले ही बोला था कि एरो फंक्शन का सिंटेक्स ऐसा है, सबको पता है, और इसको किसी में स्टोर कर देंगे तो पूरा एरे फंक्शन हो गया। और अब वैल्यू डालनी है तो ऐड के पैरामीटर में अपन डालेंगे ऐसे, बरोबर। तो अपन ऐसे एरो फंक्शन, यहाँ हम जो मेरे को फंक्शन बनाना था, मैंने फंक्शन बना के फंक्शन नेम दिया, तो वैसे एरो फंक्शन कैसे बनाएंगे? तो आपको नाम देने की भी जरूरत नहीं, बिना नाम से उसको पता चल जाएगा। ओके, वो अपन वैल्यू देनी थी इसीलिए नाम दे रहे थे, पर वैल्यू तो नम से आ रही है, इसलिए नाम देने की जरूरत नहीं। कौन सम कॉस्ट एड, इसीलिए कि सम से वैल्यू नीचे से पास करेंगे आर्ग्यूमेंट से, तो वो सम में जाएगी, सम उसको आर्ग्यूमेंट में पैरामीटर में देगा, पर सीधा नम से वैल्यू आ रही है वो डायरेक्ट कैच ही कर देगा। और एरो फंक्शन का तो सिंटेक्स है ही ऐसा, डन। अब लॉक कर देंगे, क्या लॉक करेंगे? तो आप यहां से नम से जो वैल्यू आ रही है तू val नाम से एज्यूम कर दे, और val में जो वैल्यू आ रही है वो val में जो फर्स्ट इंडेक्स पे वो प्रिंट कर, फिर से नम्स अपडेट होगा, फॉर ईच क्या करेगा, सेकंड इंडेक्स पे जाएगा, फिर से वैल्यू अपडेट कर, तीसरी वैल्यू अपडेट कर, तो देखो सारी वैल्यू आ गई। इसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, समझो। ये मैंने पूरा फंक्शन के अंदर पूरा फंक्शन बनाया, पर मेरे को ऐसा भी नहीं बनाना, मैंने बंद कर दिया। ओके, तो मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूं, प्रिंट एरे, बरोबर। ऐसा कोई फंक्शन बनाना है तो कॉन्स्ट प्रिंट arr, ऐसा फंक्शन बनाया मैंने। और कॉलबैक का सिंटेक्स क्या है, ये तो असाइन करने की, डन। प्रिंट एरे में वैल्यू कहां से आएगी, नम्स में, नम्स की सारी वैल्यू ले भाई, इन नम्स की सारी वैल्यू ले, प्रिंट एरे में जा और सारी वैल्यू प्रिंट कर। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, यहां से वैल्यू पास करने की भी जरूरत नहीं, आप प्रिंट एरे में गए और यहां जाके ऐसा लिख दो कि भाई ई है और अपन लॉग ई करना है पेमेंट। किसी को आइडिया है क्या हुआ? अपन यही लॉजिक ऊपर डाल रहे थे, तो मैंने क्या किया, उसको ऊपर स्पेसिफाई कर दिया और उसको एक नाम दे दिया कि ये लॉजिक का नाम क्या है, प्रिंट एरे, और सीधा प्रिंट एरे पास कर दिया। आप यही लॉजिक यहां भी कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स, और देखो ये लॉजिक उड़ा देता हूं और ये कर देता हूं, तब भी प्रिंट होगा। पर मैंने क्या किया कि इनबिल्ट नहीं अच्छा लगता था, ये लॉजिक को ऊपर एक नाम दे दिया, ऊपर लॉजिक इंप्लीमेंट किया, और वो ही वेरिएबल का नाम क्या कर दिया, पास कर दिया। तो वो क्या करेगा, नम्स आएगा, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है समझेगा कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, तो इस पे आके देखेगा, ओके तो ये फंक्शन कॉल होगा इनबिल्ट, और फंक्शन की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगा। फिर से नम्स डॉट फॉर ईच कॉल होगा, सेकंड इंडेक्स पे जाएगा, फिर से प्रिंट एरे करेगा। पर ऐसा अब लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं करते, फंक्शन बनाते और फंक्शन पास करते, सीधा इनबिल्ट वन ही लाइन में लिख देने का कोड, ऐसे ही डायरेक्ट कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लो ई, और ई में जो वैल्यू आ रही है उसको अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रिंट कर दो कि लॉग ई कर दे भाई, और आगे कोई प्रीफिक्स लगाना है कि भाई ऐसा ऐसा हाइफन लगाना है तो लगा दो, डन। तो पता चला फॉर ईच क्या है, दूसरे फंक्शन का कॉल यहां से हो जाता है,
और आप देखो, आपको इंडेक्स टारगेट करने की जरूरत नहीं, लेंथ जानने की जरूरत नहीं, लेंथ तक जाए, वो सब कुछ फॉर ईच कर देगा। सिर्फ नॉन डॉट फॉर ईच मेथड यूज करो और एक अंदर एक फंक्शन बनाओ, वो क्या करेगा, वो मैनिपुलेट करेगा कि ओके। आप यहाँ वो भी लगा सकते हो, वो आगे सीखेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। नम्स आइडिया आ गया आपको। कॉलबैक फंक्शन पता चल गया, कॉलबैक यूज क्यों करते हैं, रथिन कॉलबैक यूज, उसके बैकफॉल्स क्या है और एडवांटेजेस क्या है, क्यों अपन ने फॉर ईच फॉलो किया। तो फॉर ईच मेथड वो है कि जो पहले एरे की लेंथ तक एरे को प्रिंट करना पड़ता था, वो प्रिंट करना पड़ता था सिंपल एरे। वो फॉर ईच क्या करता है, इनबिल्ट इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स तक जाता है, वो ही करता है, किसी ने इन्वेंट किया, अपन को यूज करना है। और उसके अंदर एक विद इन फंक्शन और बनाना है, क्या बनाना है कि अपन को क्या प्रिंट करना है। अपन ने ऐसा बनाओ कि ई डिवाइडेड बाय 2, तो सबकी हाफ हाफ वैल्यू रिटर्न कर दी। और आप जान सकते हो कि ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो अपन रिटर्न नहीं करता। फॉर ईच लूप है ना, वो रिटर्न नहीं करता। लाइक अपन में पढ़ाया था कि रिटर्न वैल्यू कोई वेरिएबल में स्टोर होती है और वेरिएबल नीचे प्रिंट होता है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई लेट से उसकी वैल्यू ए में स्टोर कर दे और नम्स डॉट कर दे। लॉग क्या आया, पूरा लॉजिक ले ले, लॉजिक प्रिंट भी कर दिया, पर पूरा लॉजिक ए में ट्रांसफर कर, ए में ट्रांसफर हुआ तो क्या आंसर आया, अनडिफाइंड। क्योंकि उसका बिहेवियर क्या है कि मैं साला प्रिंट ही करता हूं, मेरे एरे में ही अपडेट कर दूंगा। नम्स डॉट फॉर ईच क्या करता है, मैं मेरे में अपडेट करूंगा। म्यूटेबल इम्यूटेबल, म्यूटेबल मैंने समझाया था, क्या है इम्यूटेबल, म्यूटेबल इम्यूटेबल वो खुद पे चेंज करता है। म्यूटेबल क्या होता है, वो खुद पे भी चेंज करता है और रिटर्न करता है। ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, वैल्यू रिटर्न दैट मींस वो वैल्यू ए को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ए खाली है, ए खाली है, इसलिए वो अनडिफाइंड दिखा रहा है। इसका यही ड्रॉबैक्स है कि वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। काम तो यही करता है। अब अपन आगे दूसरी मेथड सीखेंगे, मैप फंक्शन। फॉर ईच जैसा ही मैप फंक्शन करता है, पर मैप फंक्शन वैल्यू तो अपडेट करता है, पर रिटर्न दूसरी वैल्यू भी करता है। तो अपन क्या करते हैं, अब समझो कि इसकी जो वैल्यू आई मेरे को दूसरी जगह पे इंप्लीमेंट करना है, तो वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। रिटर्न करता है तो अपन को वेरिएबल में ले लेंगे और आगे जाके यूज कर देंगे, पर ये वैल्यू रिटर्न ही नहीं करने देता। तब रिटर्न वाला स्टेटमेंट सीखेंगे कि रिटर्न कैसे करता है। एरे तो है ही बरोबर, नम्स वाला एरे। अपन मैप फंक्शन सीखते हैं, ये सब तो चला जाएगा, पर इम्प्लीमेंटेशन 0 है अभी अब तक। डन। मैप फंक्शन क्या है, तो नम्स डॉट मैप, जब अपन फॉर ईच लगाते हैं ऐसे मैप, मैप का भी सिंटेक्स क्या है, एरो फंक्शन डालो, एरो फंक्शन प्रिंट। अब मैप बोल रहा है कि मैंने नम्स में से सारी वैल्यू लेके आ गया है 0 1 2 3 4, पर आप किस नाम से उसको बुलाएंगे, मैंने बोला मैं ए नाम से बुलाऊंगा। ओके, तो क्या ए प्रिंट कर दे, काम क्या है, वो ही करता है ना, फॉर ईच करता है ऐसे अलग 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 इंडेक्स पे खुद से लेंथ कैलकुलेट करके भी वो सारा काम कर देता है, और अपन का काम हो गया। दैट मीन्स वो क्या करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है। पर वो मेरे को वैल्यू तो मिल गई, पर कौन से इंडेक्स पे मिली वो मेरे को पता नहीं है। लाइक समझो कि अपन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, वैल्यू मिलती है तो वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, वैल्यू। अब समझो कि 6 कौन से इंडेक्स पे, वो कैसे पता चलेगा, तो डिफॉल्ट एक सिर्फ पैरामीटर पास करो आप, पैरामीटर IND, कुछ भी नाम दो, बी नाम लिखोगे तो भी उसको पता ही चलेगा कि सेकंड पैरामीटर में इंडेक्स ही रिटर्न करनी है। पर आपको पता चले इसलिए मैं नाम लिखता हूं, और यहां मैं क्या करता हूं, कॉमा इंडेक्स। आ गया इंडेक्स, और उसमें बीच में अब देखो यहाँ बैकटिक्स यूज करेंगे। बैकटिक्स मैंने पहले बोला था कि बैकटिक्स क्या है, डन, क्या है, तो वैल्यू इज दिस, वैल्यू इज कौन सी वैल्यू है, तो अपन डॉलर साइन में क्या करेंगे, वैल्यू पास कर, तो VAL पास कर दिया, एंड इंडेक्स इज दिस, कौन सा इंडेक्स है, तो पहले वेरिएबल में वैल्यू आ गई, वही टाइम पे उसकी इंडेक्स आ जाएगी, फिर से नम्स की दूसरी वैल्यू आएगी, और मैप क्या करेगा, उसकी इंडेक्स रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पर है, दूसरी वैल्यू दिस इंडेक्स पे है। एक्सक्यूज मी,
कुछ ओके, तो आपको पता चला कैसे तीसरा भी पैरामीटर आता है, वो साथ ही साथ पूरा एरे रिटर्न कर देता है, पूरा 1 to 10 तक का। तो अपन ARY लिखते, सिर्फ देखो आप कमांड लिखते वो पूरा डेटा दे देता है। एंड विथ अरे, कौन सा अरे, तो डॉलर साइन के अंदर ARR आर्गुमेंट में जो है, साथ ही पूरा एरे भी प्रिंट करके दे देता है। नहीं, क्या है, सिर्फ इतना प्रिंट करवाना होता था ना, तो स्टार्ट विथ 0, स्टार्ट विथ डॉट इंडेक्स तक जाता और सब वो भी स्ट्रेट लाइन में प्रिंट होता था। अपन ने एक ही लाइन में उसकी वैल्यू क्या है, उसका इंडेक्स क्या है और पूरा एरे भी प्रिंट कर दिया। कितनी लाइन में? ये एरो फंक्शन से किया और एरो फंक्शन में 3 आर्गुमेंट पास कर दिए। ऐसे फंक्शन से भी कर सकते हैं, फंक्शन कोई फंक्शन का नेम उसके पैरेंथेसिस में ये कर दो, तो भी अपन वो ये सब ओल्ड है, हो गया, अब नहीं यूज करेंगे। पर इसका फायदा क्या, समझो, ये तो हो गया नम्स, पर मैं नम्स को कोई स्टोर करता हूँ लेट से आंसर वेरिएबल के अंदर, ये डेटा अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। जो सारा डेटा मैंने यहाँ प्रिंट किया ना, वो सारा डेटा आंसर नाम के वेरिएबल में लिया है, तो मैं क्या लिखूंगा, माय टोटल समरी। अपन नहीं लिख के डाल लास्ट में, समरी क्या है, पूरा डेटा समरी इज दिस। कौन सी समरी है, तो अपन कौन सा वेरिएबल प्रिंट करेंगे, आंसर। क्यों डेटा अनडिफाइंड आया, आंसर आपको लॉक कर दो। कंडीशन बाहर होगी जेटले ना, पर रिटर्न का यूज ही होता है ना बाहर, ना ऐसा इसमें ये नहीं है। वो रिटर्न क्यों नहीं दे रहा, रिटर्न का मतलब क्या कि लॉजिक रिटर्न करना। मैं पहले बोला था कि लॉजिक रिटर्न, कंसोल का मतलब क्या, कंसोल पे प्रिंट होगा, वो थोड़ी ना रिटर्न कर रहा है। अपन को वैल्यू रिटर्न करनी है, वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे, मैंने लिखा कि अन रिटर्न क्यों नहीं कर रहा था उसका भी स्टेटमेंट बोलो, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड ही नहीं था। ओके, देखो ये आ गया था, पर ये तो कंसोल में प्रिंट किया था, ये अपन का लॉजिक नहीं है। अपन का लॉजिक क्या है, ये अपन का लॉजिक ये है, तू वैल्यू प्रिंट कर दे, इंडेक्स तो हो गया, डन, ये सबको आइडिया आ गई, डन, वैल्यू। ये तो कंसोल है, कंसोल कोई दिन रिटर्न नहीं होता, स्टेटमेंट थोड़ी ना रिटर्न होता, स्टेटमेंट प्रिंट होता है, पर रिटर्न क्या होता है, तो रिटर्न कीवर्ड से रिटर्न होता है। तो मेरी जो वैल्यू है, तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी, 1 आएगी, तो वैल्यू रिटर्न कर, तो मैंने बोला VAL रिटर्न कर, डन। वैल्यू रिटर्न की, वैल्यू कौन सी में, किस में गई, आंसर में, आंसर कहाँ आ गया, यहाँ बाहर आ गया, तो आ गई पूरी वैल्यू। मैंने बोला कि वैल्यू में क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आ रहा है। अब समझो ये कंसोल लॉग वाला बंद कर देता हूं, तब भी डायरेक्ट रिटर्न कर दी वैल्यू। फंक्शन में पहली वैल्यू आई 1, 1 रिटर्न कर दी, आंसर में स्टोर हो गई। फिर से नम्स डॉट मैप करके 2 लेके आया है, 2 रिटर्न कर दी, 3 रिटर्न कर दी, 4 रिटर्न कर दी, आंसर में स्टोर कर दिया, आंसर प्रिंट हो गया। अब मेरे को फर्स्ट लेके आया है और फर्स्ट का स्क्वायर करना है, वो रिटर्न कर, तो फर्स्ट का स्क्वायर फर्स्ट, सेकंड का स्क्वायर 4, थर्ड का स्क्वायर 9, तो ऐसे सारे स्क्वायर रिटर्न कर दें। तो अपन यहाँ इतना ही लिखेंगे कि VAL, तो क्या पूरा उसका स्क्वायर रिटर्न कर दिया। उसको मल्टीपल जा 1000 रिटर्न करना है, वो फर्स्ट वैल्यू को ये लॉजिक इंप्लीमेंट करेगा और लॉजिक रिटर्न करके आंसर में स्टोर कर देगा, और आंसर में पुश मारता ही जाएगा। जब यहाँ से वैल्यू बंद हो गई तो लास्ट वाला आंसर यहाँ प्रिंट कर देगा। इसका फायदा है कि रिटर्न स्टेटमेंट, जब यूजर वैल्यू डालता है और अपन बीच में ऐसे मीडिएटर लॉजिक डालने हैं, तो अपन ऐसे मैप कर सकते हैं। यही फंक्शन अपन फॉर ईच से नहीं कर सकते, यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट से कर सकते हैं। तो मैप का फायदा क्या, बिना लेंथ कैलकुलेशन किए अपन मैप करवा के उसकी इंडेक्स की वैल्यू ले सकते हैं, इंडेक्स भी ले सकते हैं, वैल्यू भी ले सकते हैं, एरे भी रिटर्न करवा सकते हैं, सब कुछ। बीच के जो वैल्यू है वो वैल्यू के अंदर आप समझो कि कुछ स्ट्रिंग वैल्यू में डाल दी, कुछ स्टेटमेंट डाल दी, उसका इतना प्रीफिक्स कट कर दो, यहाँ था इतना कंटेंट ले लो, अथवा जो वैल्यू आ रही है उसका एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, स्क्वायर करो, मल्टीप्लिकेशन करो, सब करके ट्रांसफर कर दो कोई और वेरिएबल में, तो वहां मैप यूज करता है। 2 ही लाइन में खेल खत्म।
ओके ऐसा 1000 लाइन का एरे होगा ना तो एक ही सेकंड में सबकी इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर देगा। और समझो कि 1 से 1 लाख की काउंटिंग है। डन, 1 से 1 लाख की काउंटिंग है। अब मेरे को ऐसा करना है कि इवन इवन नंबर फाइंड करने हैं और फाइंड करके फिर किस में स्टोर करना है। तो अपन क्या करेंगे, 1 से 1 लाख तक लूप फिरेंगे, फॉर लूप फिर तो इफ में लिखेंगे इफ जो है इसकी इक्वल इक्वल 0 हो गया तो वो रिटर्न कर देगा, एल्स में जाओ, या ऐसा कुछ करने का नहीं। ये क्या करेगा, इसके लिए और दूसरी मेथड है फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा, लाइक पानी का जो होता है वो फिल्टर आता है तो क्या क्या सारा पानी होता है पर अपन वो कंडीशन देखते थे इतनी इतनी मिनरल्स वाला पानी फिल्टर होके मेरे को मिले। तो उस तरह अपन मैप तो समझ गए कि वो रिटर्न कर देता है पर फिल्टर नहीं करता। मेरे को कोई कंडीशन रखनी है कि 1 से 1 लाख की वैल्यू दे दी अथवा तूने वैल्यू रिटर्न कर दी पर वैल्यू में क्या चाहिए, ऐसा ऐसा डेटा चाहिए। तो फिल्टर डेटा रिटर्न करता है फिल्टर करके। तो लाइक फिल्टर कैसे पढ़ते हैं, तो अपन नॉर्म्स डॉट फिल्टर मेथड यूज करेंगे। डन, फिल्टर मेथड यूज की, फिर से फिल्टर का पैरेंथेसिस उसके अंदर एरो फंक्शन। डन, फिल्टर में क्या एक पास करेंगे तो इसमें वैल्यू तो सारी आ गई 1 से 10 तक नम से नम्स डॉट किए इसलिए अपन वैल्यू पहले प्रिंट करते हैं लॉग वैल्यू। डन, सारी प्रिंट। बट मेरे को जो वैल्यू आ रही है उसकी मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0 रिटर्न क्या करना है, रिटर्न मीन्स का लॉजिक क्या लेना है रिटर्न करके। अब रिटर्न किया है तो किस में स्टोर तो करना पड़ेगा ना, तो अपन स्टोर करते हैं RET रिटर्न नाम के वेरिएबल में। डन, रिटर्न हो गया। तो रिटर्न में क्या रिटर्न करेंगे, तो जो 1 आ रहा है उसकी तो मॉड्यूलो कर 2 कर इक्वल इक्वल 0। इसका लॉजिक क्या हुआ कि उसको 2 के साथ डिवाइड कर और इक्वल टू 0 है, दैट मींस ये इवन नंबर है। 2 मल्टीपल जा 2 2 2 0 जिसका मतलब ये इवन है। 4 2 4 जा 0 तो 0, पर 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, डायल्यूटेबल में 1 वो रहता है, रिमाइंडर 1 रहता है तो वो इवन नंबर होता है, इवन नहीं ऑड नंबर हो जाता है। तो अपन ने एक ही लॉजिक डाला कि यहाँ जो वैल्यू आ रही है उसकी 2 से डिवाइड कर इक्वल इक्वल 0 होती है रिमाइंडर, तो वैल्यू RET नाम के वेरिएबल में स्टोर करता ही जा और लास्ट में RET क्या कर दे, रिटर्न कर दे। तो अपन वो RET रिटर्न करता है, देखते हैं। रिस्पॉन्स नाम का कोई वो की लिखा हुआ RET प्रिंट कर दिया, सॉरी क्या आ गया डेटा, कितनी लाइन का कोड है, नॉर्मल 2 ही लाइन के कोड नहीं अंदर उसने पूरा डेटा इटरेट कर दिया। अपन यहाँ समझो कि मेरे को इवन नंबर चाहिए तो मैंने कंडीशन ला ली कि इक्वल इक्वल 0 हो पर इक्वल इक्वल 0 ना हो ऐसे नंबर चाहिए, तो 135 ऑड हो गए, कंडीशन रिवर्स हो गई। यहाँ लॉजिक बदलने की जरूरत नहीं कि डिवाइडेड बाय ये हो, इक्वल इक्वल 0 नहीं हो रहा है तो वो नंबर इवन नहीं है तो ऑड, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव। डन, तो फिल्टर पता चल गया कि आप फिल्टर करके डेटा फिल्टर समझो, वैल्यू तो सारी आ रही है पर यहाँ से फिल्टर कर रहे हैं जो आपको चाहिए वही। समझो मेरे में वैल्यू चाहिए 1 से 10 तक की वैल्यू है ना, तो मेरे को ऐसी चाहिए कि वैल्यू मेरी चाहिए लेस देन 3 मतलब 3 से बड़ी एंड एंड। दूसरी कौन सी चाहिए, वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 8, तो 4 5 6 7 आ गए। फिल्टर करके इतने से इतने तक का डेटा चाहिए तो डेटा फिल्टर करके वेरिएबल में स्टोर करके दे देता है, वो उसका काम है इनबिल्ट कैसे फिल्टर करता है। और अपन तो फिल्टर मेथड दी, पर आपको पता चलना चाहिए मैप कब यूज करें, फिल्टर कब यूज करें, फॉर ईच कब। फॉर ईच रिटर्न नहीं करना है, सिर्फ इटरेट करके फंक्शन पास कर दो आ गया। मैप क्या करना है, फॉर ईच जैसा ही करता है अपन को वेरिएबल में स्टोर कर देना है तो पर उसमें फिल्टर लगाने की जो स्टोर की वैल्यू इतनी इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तब अपन फिल्टर यूज करें। ओके, ये सारा फंक्शन का ही है। और ये जो सारी मेथड समझा रहा हूँ मैं, फिल्टर वो सब एरे की ही मेथड है, वो अपन ने एरे में नहीं पढ़ी थी पर वो उस टाइम पे समझा देता तो मैं एरे पे कॉल बैक फंक्शन कैसे समझाता, आपको फंक्शन पता नहीं था। फॉर ईच एरे ही है, अब नम्स डॉट एरे में ही सारा कर देगा, ये मैं पूरा गेम एरे पे ही खेल रहे हैं और एरे को ही फिल्टर कर रहे हो, एरे को ही मैप कर रहे हो, एरे से ही डेटा ले रहे हैं। पर
फंक्शन आपको नहीं आते थे, इसीलिए अपन ने फंक्शन के बाद ये मेथड चलाया। ओके, तो टाइप ऑफ एरे ही है। फंक्शन कैसे, फंक्शन के अंदर एरे स्पेशल होता नहीं है कि मेरे को यूज करो, पर जब अपन खुद का कुछ लॉजिक बनाते हैं फंक्शन, मैंने बोला था फंक्शन दैट मींस खुद का एक लॉजिक बनाओ, जब चाहिए तब कॉल कर दो। तब लॉजिक में अपन स्ट्रिंग यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे, वेरिएबल यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप इंडस्ट्री में जाओगे तो स्पेशल ऑपरेटर पूछेंगे। ऑपरेटर तो आपको सीखने चाहिए कि आप अपने लॉजिक में इंप्लीमेंट कर सको। मेरे को आइडिया आई 1 से 10 तक का मेरे को डेटा है, 3 से बड़ा और 8 से छोटा चाहिए। ये वर्बल आइडिया है, कागज पे लिख दी कि इतना डेटा चाहिए, तो क्या करें, वैल्यू ले ली। वैल्यू के लिए क्या यूज करना है, तो फिल्टर करना है। तो फिल्टर कब यूज करेंगे, तो एरे पे ही फिल्टर यूज करें। स्ट्रिंग डॉट फिल्टर नहीं यूज कर सकते, एरे डॉट फॉर अपर केस नहीं कर सकते, सबकी अपनी इंडिविजुअल मेथड्स है। वैसे मेरे को पता चल गया, ओके, बस आपको पता चलना चाहिए इसमें ऑपरेटर यूज करेंगे, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ से यहाँ तक, फिर उसको रिटर्न करवाएंगे, किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ऑपरेट करेंगे। ऐसा उसका आर्किटेक्चर होता है। ये लॉजिक इसीलिए बना है, ऐसा नहीं कि आप गोख डालो, ये सबकी कहीं ना कहीं वैल्यू है। मैं यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट भी निकाल दूंगा तो वो रिटर्न ही नहीं करेगा, रिटर्न ही नहीं करेगा तो ओके, समझो कि रिटर्न स्टेटमेंट निकाल देता हूँ, तो रिस्पॉन्स क्या आया, क्योंकि मैंने भेजा ही नहीं कुछ। तो इसकी क्या देखो, यहाँ से क्या निकाल दिया था, रिटर्न। अब देखो वैल्यू आ गई, रिटर्न करवाना पड़ता है, फिल्टर किया रिटर्न किया, फिल्टर किया रिटर्न किया। देन ये सारे लॉजिक आपको आने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए, नहीं तो ये नहीं आएगा। फिर लास्ट में एक और भी मेथड है जिसको बोलते हैं रिड्यूस मेथड। किसी को पता है, कोई सम कर रहा था, मैंने बोला था आई थिंक के लाइट से क्या मैंने पढ़ाया था, आई थिंक फॉर लूप में, कि आप फॉर लूप लेट से आई स्टार्ट विथ 0, आई तक जा, आई की ऊपर एरे भी लेना पड़ेगा ना, लेट से ARR नाम का नहीं पर x नाम का कोई एरे ले लेता हूँ, और उसमें 1 से 2 तक की नंबर ले लेता हूँ, 4 5 6 7 8, और इसकी क्या कर, लेंथ तक जा, x की क्या कर, लेंथ तक जा, लेंथ तक गया, आई प्लस प्लस किया। फिर मैंने ऐसा लॉजिक लिखा था कि मेरे को सम प्रिंट करना है 1 से 8 तक का, तो सम इक्वल टू सम प्लस 1, और इसको 2 बार डिक्लेयर नहीं करनी पड़े, इसीलिए डन। तो अपन सम करना है 1 से 8 तक का, तो अपन क्या करेंगे, सम कर सम इक्वल टू सम प्लस एक्स ऑफ आई, ऐसा कुछ मैंने बोला था, किसी को आइडिया हो तो। और लॉग क्या करेंगे, लास्ट में टर्मिनेट हो जाने के बाद सम, डन। 36 आया। इतना लॉजिक करना पड़ता है, पर रिड्यूसर क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट को क्या कंसिडर करता है, प्रीवियस पॉइंट, लास्ट पॉइंट को क्या कंसिडर करता है, नेक्स्ट पॉइंट, करंट पॉइंट, अथवा स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। पर हमारे लिए 8 क्या है, स्टार्ट पॉइंट हमारे लिए है, पर उसके इनबिल्ट लॉजिक के लिए क्या है, 1 स्टार्ट 2 एंड। वो 2 + 1 क्या कर देगा, 3 कर देगा, 3 को फिर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, 3 को एंड करेगा, तो 6 को स्टार्ट करेगा, 4 को एंड कर देगा। ऐसे वो डायरेक्ट करता है, अपन देखते हैं। तो सिंपल, x को क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो x डॉट रिड्यूस, ये एरे तो ये है, इसको ही फिल्टर करना है ना आपको, तो एरे डॉट रिड्यूस मेथड यूज करेंगे। देखो क्या करेंगे, उसके अंदर मेथड के अंदर कॉल बैक फंक्शन, दैट मींस एरो फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, आपने जो लॉजिक डाला ना उसको कॉल बैक बोलते हैं। अब देखो x क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स लेके आएगा, और मेरे को साथ में क्या लेना है, 2 इंडेक्स लेने हैं, तो अपन क्या करेंगे, स्टार्ट एंड एंड, 2 इंडेक्स लेके आ गए। अपन लॉग में क्या करेंगे, स्टार्ट सम इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड। एक तो आएगी सम 3, एक में तो आएगी सम 3, 1 + 2 में एंड कंडीशन नहीं आती ना। हमारा 2 मिनट, 1 ही मिनट, सिंटैक्टिकल एरर है, नॉर्मल है, नॉट अ नंबर बोल रहा है ना, वो स्ट्रिंग वैल्यू जा रही है उसमें, इसलिए।
जो वो स्टार्ट पॉइंट को एक्यूमुलेटर बोलता है, अपन करंट वैल्यू नाम कुछ भी दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर। पर अपन ने रिटर्न नहीं करवाते, एक ही बार का हो जाता है प्रिंट, फिर हर बार अपडेट नहीं होता, तो हर बार पुश तो मानना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था कि ये जो मेथड है nums डॉट फिल्टर वैल्यू, तो फिल्टर वैल्यू क्या करता है, एक बार उसकी कंडीशन चेक करता है और आरईटी में जाके स्टोर कर देता है, फिर से फिल्टर का चेक करता है आरईटी में जाके, जब एरे खत्म हो जाएगा तो वैल्यू पास होगी नहीं, वैल्यू पास होगी नहीं तो लास्ट आरईटी वाला प्रिंट हो जाएगा। उस तरह ही अपन रिड्यूस मेथड से कैसे करेंगे, ये इतना सारा लॉजिक रिड्यूस मेथड से कैसे करेंगे, देखते हैं। तो सम हो गया, अपन क्या करेंगे, सम प्रिंट करवाना ही नहीं है, सीधा रिटर्न कर देंगे अपन, रिटर्न स्टार्ट प्लस एंड। तो उसका पहला स्टार्ट क्या होगा 1, दूसरा क्या होगा एंड 2, 2 प्लस 1 3, 3 3 स्टार्ट एंड, 3 3 6, 6 4, तो स्टार्ट 6 और एंड 4, 6 4 10, तो 10 स्टार्ट 5 एंड। वो ऐसे इनबिल्ट एल्गोरिदम सेट करेगा। किसी को आइडिया आया कि बाउंस गया, रिटर्न स्टार्ट एंड कर दिया, और यहाँ अपन स्टोर कर देंगे रिस्पॉन्स क्या आया उसका, रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं कि रिस्पॉन्स क्या है उसका, और लॉक कर देते हैं रिस्पॉन्स। ये 36 ऊपर वाला आया, और नीचे जो 36 आया है वो क्या आया, रिड्यूस मेथड वाला। इसमें क्या करना पड़ा, सम में सम पर एक्स ऑफ हाइट पर इतनी बार डेटाबेस पे लोड पड़ता है भाई, इतनी बार डेटा इटरेट होता है, लेंथ तक जाना पड़ता है। इसको मैंने बोला तेरी लेंथ क्या है, उसको इतना बोला तेरा स्टार्ट पॉइंट दे दे एंड पॉइंट दे दे। यहाँ ऐसा नहीं स्टार्ट दो, अपन पहला है प्री दे देते हैं, और लास्ट में हो तो नेक्स्ट दे देते हैं, प्री नेक्स्ट। और यहाँ भी नाम क्या देंगे, वो आर्ग्यूमेंट में इनबिल्ट लॉजिक ही होता है, फर्स्ट को फर्स्ट समझो, सेकंड नाम कुछ भी दो, नाम से कुछ नहीं है। मैं आपको बोला हो तो आपका नाम मेरे को पता नहीं है, आप आओ तो आप ही आओगे, उसकी आर्ग्यूमेंट में पैरामीटर में सेट ही होता है ऐसा। डन। तो रिड्यूस मेथड पूरा सम कर देता है बिना सम के वेरिएबल लिए हुए। कंडीशन हाँ क्या, तो पहली कंडीशन आई प्लस 1, देखो अब ये पूरा सम आएगा और मेरे को इसका एवरेज करना है, तो अपन यहाँ भी कर सकते हैं एवरेज, कि भाई रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो निकाल दे, और उसको ब्रेसिस में लिखता हूँ, रिस्पॉन्स लिख दिया, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कौन सा प्रिंट कर 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 कर, तो x इज नॉट डिफाइंड, व्हाई, क्योंकि मैंने ये एरे बंद कर दिया यार ऊपर से। 80 आ गया, यहाँ आके भी फिल्टर कर सकते हो। तो पूरी एरे की मेथड, फंक्शन भी खत्म हो गए, फंक्शन के टाइप भी खत्म हो गए, फंक्शन के वो भी मैंने खत्म कर दिया, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन क्या होता है, वो सब। अब अपन मूव करेंगे आपकी प्रैक्टिस पे। मैं एक ही मिनट कोड पुश लगा देता हूँ, आई थिंक टॉपिक तो डन, कोई ना, वो आ गया, समझा दिया आई थिंक, सॉर्ट पावर सन में पुश git add hyphen git commit, फिर आप मुझको एकदम बोलना तो git पे कोड कैसे डालते हैं अपन समझ लेंगे। गिट का एक्सेस है ना सबके पास, यस। ऑनलाइन स्टूडेंट अभी आप लोग 12 बजे तक तो लेक्चर है ही, पर मैंने 12 बजे तक इसीलिए किया कि पूरा स्ट्रिंग एरे फंक्शन सब कुछ, सबकी सारी मेथड क्या कॉल बैक होते, क्या यूज होते, एरो फंक्शन सब कुछ कर दिया। अब आपको प्रैक्टिस करना है 1 कलाक, जो अभी चला है वो कॉल बैक फंक्शन का प्रैक्टिस करो, फिर मैप का यूज करो, फिल्टर का यूज करो, रिड्यूस का यूज करो, एरे फंक्शन को लूप चलाओ, डेटा लाओ, वैल्यू प्रिंट करो, इंडेक्स प्रिंट करो, तो सब लिख डालता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एरे में से एरे की सारी मेथड, टाइप ऑफ ऑल मेथड यूज, सारी मेथड यूज कर दो, डन। सारे लूप यूज कर दो एरे के अंदर, यूज ऑल लूप, खुद से एग्जांपल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एरे की कौन सी मेथड,
तो भाई लेंथ मेथड का भी एग्जांपल चाहिए, मैप का भी चाहिए, फिल्टर करके कोई रिस्पांस में स्टोर करवाओ कंडीशन भेजोगी इसके, फिर क्या था मैप, रिड्यूस और हाँ डन। फिर कॉल बैक फंक्शन खुद से बनाओ, खुद के कस्टम फंक्शन, फिर एरो फंक्शन बनाओ, खुद के एरो फंक्शन के अंदर फिर कॉल बैक फंक्शन बनाओ। यहाँ एक रह गया लेंथ एफ एंड फॉर इच यूज टू कॉल बैक के बिना कॉल बैक से नहीं होगा वो। डन। ये सारी प्रैक्टिस अभी के अभी आप करो और मैं देखता हूँ कि आपने सारी प्रैक्टिस की या नहीं। डन। एरे के अंदर ये है, फंक्शन के अंदर ये एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन सारे, फिर विथ रिटर्न स्टेटमेंट। डन। यही टास्क है अभी आपका। ऑनलाइन स्टूडेंट स्टार्ट कर दो, ऑफलाइन ने तो स्टार्ट कर दिया है। ओके दिख रही है सबको टास्क वाली स्क्रीन? ऑनलाइन स्टूडेंट यस स्टार्ट कर दो फास्ट। कोड रेफरेंस चाहिए तो गिट पे पुश है, ये देख लेना। सारा कॉपी पेस्ट करके मत आना, मैं देखूंगा सबका।